तो संगवारी हो, आज के ये वीडियो में मैं आप मतलब बताऊं दंड आरेख की उपयोगिता। ठीक है कि दंड आरेख के हमन उपयोग काबर करथन। ठीक है, दुनिया में आप मन कोई भी चीज के उपयोग करता हो तो ओकर से आप मन ला फायदा होते। ठीक है, जैसे माचिस के उपयोग काबर करथन, आग जलाना है, एक बार में आग जल गए। ठीक है, छाता के उपयोग काबर करथन, पानी गिरा थे, छाता ओढ़ ले तो पानी से भींगे से बच जाबो। साइकिल के उपयोग काबर करथन, रेंगत जाबो ओकर ले अच्छा साइकिल के उपयोग करथन तो ओकर से जल्दी पहुंच जाथन। ठीक है, मोटरसाइकिल के काबर उपयोग करथन, ओकर से और जल्दी पहुंच जाबो। कार के उपयोग काबर करथन, 4 जन में बैठी या फिर 10 जन भी बैठ सकत है। मस्त गाना सुनत जहा आप मन, पानी से भी बच जहा और एसी के मजा अलग है। ठीक है, तो दुनिया में हमन कोई भी चीज के उपयोग करथन तो ओकर से हमन ला फायदा होथे। ठीक है, तो दंड आरेख के उपयोग काबर करथन और ओकर से हमन ला का फायदा होथे, ये चीज ला मैं आप मन ला ये वीडियो के माध्यम से बताऊं। ठीक है, तो संगवारी हो ओकर बर मैं आप मन ला एक ठो सारणी बना के दिखात हूं, ओकर बाद ओला मैं दंड आरेख बना के दिखाऊं, ओकर बाद बताऊं कि सारणी और दंड आरेख में अंतर का हवय और फायदा का मा है। तो चलो संगवारी हो शुरू करथन, सारणी बनाता हूं मैं। हाँ, तो संगवारी हो जैसे आप मन देख सकत हो मैं का करे हूं, सारणी के निर्माण कर दे हूं। ठीक है, तो सारणी का है वर्ष, मतलब ए तरफ का दे वर्ष ला दे है और यति बार दे है गेहूं का उत्पादन लाख टन में। ठीक है, तो ये लाख टन मतलब आप मन समझाओ, टन मतलब का होथे, 1000 किलोग्राम बराबर 1 टन। ठीक है, ये होते अच्छा से याद रख लो, 1000 किलोग्राम बराबर 1 टन। ठीक है, और 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल, है ना। और का बोल सकत हो टन ला, 10 क्विंटल बराबर 1 टन। ठीक है, ऐसे आप मन समझ सकत हो। ठीक है, तो ये टन जो होते वजन के मात्रक हरे। ठीक है, वजन ला एकर से नापे जाते, है ना। तो का बोला थे कि 1991 में 72 लाख टन गेहूं के उत्पादन हुई, 1992 में 90 लाख टन गेहूं के उत्पादन हुई, 1993 में 82 लाख टन गेहूं के उत्पादन हुई, 1994 में 103 लाख टन गेहूं के उत्पादन हुई, 1995 में 110 लाख टन गेहूं के उत्पादन हुई, 1996 में 94 लाख टन गेहूं के उत्पादन हुई, 1997 में 99 लाख टन गेहूं के उत्पादन हुई और 1998 में 88 लाख टन गेहूं के उत्पादन हुई, 1999 में 90 लाख टन गेहूं के उत्पादन हुई और 2000 में 78 लाख टन गेहूं के उत्पादन हुई। ठीक है, तो ये एक सारणी है, एकर से हमन ला ये पता चलत है कि ये वर्ष दे है और हर वर्ष में ओकर उत्पादन दे हवा। ठीक है, ये सारणी ला आप मन कॉपी में बना लो। ठीक है, मैं कुछ प्रश्न भी पूछा आपसे। ठीक है, ओकर आप मन ला उत्तर देबर पढ़ी, तो जरूरी है कि ये सारणी ला आप मन कॉपी में बना लो। तो चलो संगवारी हो, यही सारणी ला, ठीक है, मैं बार ग्राफ के माध्यम से आप मन ला बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो मोर में जगह नहीं है, मैं ला मिटा दूँ, लेकिन एकरे अनुसार से ही मैं बार ग्राफ ला बनाऊँ तो बेहतर हवा कि आप मन ये सारणी ला बना लो। ठीक है, मोर में जगह नहीं है, एकर से मैं एला मिटाहूँ, ओकर बाद मैं ग्राफ ला बना पाऊँ। तो चलो संगवारी हो ग्राफ बनाता हूँ मैं। तो चलो संगवारी हो ग्राफ के निर्माण करथन। ठीक है, मैं अभी का करे हूँ, वर्ष ला यति बार दर्शाए हूँ नीचे में। ठीक है, और जो गेहूं के उत्पादन हवा लाख टन में ओला ऊपर की तरफ दर्शाए हूँ। ठीक है, तो देखो 1991 में 72 लाख टन गेहूं के उत्पादन हुए। ठीक है, आप मन सारणी बनाए हो तो मैं देख सकता हो। ठीक है, 72 लाख टन गेहूं के उत्पादन हुए। ठीक है, तो ये 60 के बाद 70 और ये 2
72 मतलब लगभग ये अतका ही, ठीक है। तो 1991 में 72 लाख टन गेहूं के उत्पादन हुई, ठीक है। तो बोला हमन हा ये मेरा इसे दर्शा सकत हम, ठीक है ना। अब 1992 में 90 लाख, ठीक है। तो 80 के बाद का है 90, ठीक। तो 90 है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक के और ये यहाँ तक के, ठीक। ये भी आप मन इसे दर्शा सकत हो, है ना। अब 1993 में 82 लाख टन। तो 82 कती आई 80 से थोड़ा ऊपर, मतलब ये मेरा ऐसे वह जाही, ठीक। तो 1993 में 82, तो 82 में बना देथन ये प्रकार से 82 में बनीस, ठीक है ना। अब 1994 में हुआ है 103 लाख टन, ठीक है। तो 100 के बाद 103 मतलब यह लगभग एक आसपास जाही, ठीक है। तो 1994 में 103, तो चलो बना दो ये 103, ठीक है। 103 तक के 1994 में उत्पादन हो है गेहूं के, ठीक। अब 1995 में कतका है 110, ठीक है। तो ये 100 के बाद कतका हो गया है 110। तो 1995 में गए है 110, ठीक। तो ये आप मन इसे दर्शा सकत हो, ठीक। अब 1996 में हमारे 94 लाख टन, ठीक है। तो ये 80 के बाद 90, तो ये मेला मान सकत हन हमन हा 94। तो 94 में लेके ला खींच दो आप मन ये प्रकार से, ठीक। अब 1997 में 99 हुए, ठीक है। तो 100 से एकदम थोड़ा कम 99, मतलब ये वाला लाइन है जाही लगभग, ठीक है। तो 99 में ये वाला है, तो कुछ ये प्रकार से कर हमन ग्राफ ला बना सकत हम, ठीक। अब 1998 में हवा 88 लाख टन, ठीक है। तो 90 से थोड़ा कम 88, मतलब ये कुछ ये प्रकार से जाही, ठीक है। तो 88 है मेरा, ठीक। अब 1999 में हो है 90 लाख टन, ठीक है। तो 90 कौन वाला है, ये वाला लकीर है 90 के, ठीक है। 90 के ये वाला है, ये आगे इसे बढ़त जाही। तो 1999 में है 90 लाख टन गेहूं के उत्पादन, ठीक है। अब 2000 में हो है 78, तो ये 60 के बाद 70 और 80 से थोड़ा बीच, मतलब ये यहाँ तक के, ठीक। ये प्रकार से हमार ग्राफ के का हो गए निर्माण हो गए, ठीक है।
अब यदि मैं आप मन में पूछाऊं कि सबले कम गेहूं के उत्पादन कौन से सन में हो है, ठीक है, तो आप मन का करहू सारणी में जाके खोजल पर ही आप मन ला, ठीक है। लेकिन एमा सबले छोटे कौन हवे, ये है, ठीक है। तो 1991 में सबले कम गेहूं के उत्पादन हो है, ठीक है, ये हमन ला पता चल गए। और यदि बोला कि सबले ज्यादा गेहूं के उत्पादन कौन से वर्ष में हुए, तो सबले ज्यादा मतलब सबसे ऊपर कौन गए है, ये है, कौन हरे 1995। तो एक उत्तर मिल गए 1995 में सबले ज्यादा गेहूं के उत्पादन हुए हैं, ठीक है। और यदि मैं आप मन में बोल रहा हूं कि कौन कौन से वर्ष में गेहूं के उत्पादन समान हुए हैं, ठीक है, तो आप मन हाँ ये देखो, ये वाला भी वही रेखा में स्थित है और ये वाला भी वही रेखा में स्थित है। तो 1992 और 1999 में गेहूं के उत्पादन बराबर हो है, ठीक है। तो संगवारी हो सकत है ये चित्र में आप मन ला समझे में परेशानी होत होही, लेकिन यदि आप मन एला कॉपी में बनाहू, ठीक है, तो यह बहुत ही अच्छा तरीका से बनी आप मन से और बहुत ही अच्छा से आप मन एला समझ पाओ, ठीक है। मैं ये जो लकीर ला इसे खींचे हाँ बोला आप मन शीश में खींच लूँ, और ये जो दंड आरेख के निर्माण करे हाँ बोला आप मन पेन से बना ले, तो स्पष्ट रूप से दिखी वो लकीर है भी और ये दंड आरेख भी। तो और यदि एक प्रश्न पूछा कि ये दंड आरेख कौन से प्रकार के दंड आरेख के, ठीक है, तो ये एक उत्तर हो ही कि यह ऊर्ध्वाधर दंड आरेख हरे। काबर ये जो दंड बने हैं ये मन का हवा है ऊर्ध्वाधर हवा है, खड़ी हवा है, अंग्रेजी में बोला तो वर्टिकल हवा है। तो संगवारी हो आप मन देखे हो कि हमन कितना जल्दी बता सकथन कि कौन से वर्ष में गेहूं के उत्पादन कम हुए हैं, कौन से वर्ष में गेहूं के उत्पादन ज्यादा हुए है और कौन कौन वर्ष में गेहूं के उत्पादन बराबर हुए। ये चीज हमन ला सिर्फ देख के ही पता चल जाते दंड आरेख में। एकर सेती ये दंड आरेख उपयोगी हवय, साथ ही सरल हवय और समझे में भी एला कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। तो संगवारी हो उम्मीद करता हूँ मैं जो आप मन ला समझाए के प्रयास करे हूँ आप मन के समझ में आई सोही, और यदि आई सोही तो मोर चैनल ला आप मन सब्सक्राइब कराओ और घंटा के बटन ला दबाए बर झन भुलाहू। एकर से आप मन ला ये फायदा है कि जब भी मैं अपन चैनल में आप मन बर वीडियो अपलोड करूँ तो वो वीडियो सबले पहले आप देख पाहू, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चल दी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और संगवारी हो प्रयास करो कि मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लड़का मन तक जिनकर आर्थिक स्थिति खराब होए के कारण वो मन प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और न ही वो मन कोई ट्यूशन क्लास जा सके। और संगवारी हो आपके ये प्रयास से, आपके माध्यम से, मोर ये वीडियो के माध्यम से हमर वो छत्तीसगढ़ के गरीब लड़का ला शिक्षा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो पाही। और यदि मोर वीडियो ला लड़का मन के माता पिता मन देखा था तो आपसे भी निवेदन है कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे हजारों लाखों लड़का मन के माता पिता हवा जिन मन बहुत कम पढ़े लिखे हवा, ठीक है। तो आप मन के पास मौका हवा, ठीक है, जिंदगी के कुछ टाइम ला निकालो आप मन और लड़का के साथ खुद बैठाओ, लड़का के साथ में पढ़ाओ, मोर साथ मिल के पढ़ाओ और ये गणित विषय ला अच्छा से समझाओ, खुद शिक्षित बनाओ, अपन लड़का ला भी शिक्षित बनाओ। एकर से का होही, आप शिक्षित हो, आपके लड़का शिक्षित होही, आपके नाती पोता मन भी शिक्षित होही, तो एक दिन हमारा ये जो छत्तीसगढ़ राज्य हवा वो पूरा तरीका से शिक्षित हो जाही। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।